ग्वालियर का चुनावी रण जीतने सिंधिया की खास बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली बैठक। जय विलास पैलेस में देर रात ली अलग अलग समाजों की बैठक। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को जीतने तैयार किया प्लान। विधानसभा क्षेत्र के पार्षद चुनाव हारे पार्षद प्रत्याशी मंडल अध्यक्ष की ली बैठक। दक्षिण विधानसभा के निर्णायक वोटर्स वैश्य समाज, मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, चौरसिया समाज और क्षेत्र के बड़े व्यापारियों के साथ भी सिंधिया ने ली बैठक। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। 2018 में नारायण सिंह कुशवाहा को मध्य प्रदेश की सबसे छोटे 121 वोट अंतर वाली हार का सामना करना पड़ा था। बैठक लेने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि मेरी सदैव से यह सोच है कि चुनाव को एक जन अभियान बनाना है। यह बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के बुजुर्गों, भाइयों बहनों के साथ बेटी और बेटों के भविष्य का चुनाव है। यह एक जन अभियान और एक जन आंदोलन होना चाहिए। जिस सफर पर हम और उस सफर पर सभी रहेंगे। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। देश के अंदर और एक एक जन के अंदर विकास की प्रगति में हम अपना पूर्ण उत्थान के साथ मेहनत का काम करेंगे। भोपाल में राहुल गांधी के पीएम में 150 सीट जीतने के दावे पर बोले सिंधिया कि राहुल गांधी ही नहीं, हर व्यक्ति का अपना हक है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, लेकिन मैं कभी सीटों की गिनती नहीं करता हूं। मैं केवल जनता की आशा, अभिलाषा और उस पर खरा उतरने की कोशिश करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है। मैं कोई भी नंबर नहीं देता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैं केवल यही कहूंगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। कमलनाथ द्वारा पीएम को बीमारू और कुपोषित राज्य बताने पर बोले सिंधिया, सबको मालूम है कि कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश को क्या हाल किया है और 18 महीने की सरकार में वापस बेहाली, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की तरफ प्रदेश को लेकर गए हैं। ग्वालियर से चंबल ब्रेकिंग के लिए गिरिराज रजक की खास रिपोर्ट। हर व्यक्ति को अपना हक है, अपनी सोच, अपनी विचारधारा। मैं कभी सीटों की गिनती कभी नहीं करता। मैं केवल जनता की आशा, अभिलाषा और उनकी आशा अभिलाषे पे खड़े उतरने की कोशिश में करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मैं कोई नंबर कभी नहीं देता, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं तो जनसेवक हूँ। मैं केवल ये कहूँगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हो चुका है और अब कुपोषण की तरफ स्थिति में आ चुका है। हमारी सरकार आएगी तभी तस्वीर बदलेगी। इसलिए तो 55 साल कांग्रेस ने ये हाल कर दिया मध्य प्रदेश का, और इसलिए 18 महीने में वापस बेहाली के प्रति तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ, वादा खिलाफी की तरफ कांग्रेस पार्टी ये प्रदेश को ले गई थी। आपने सब कुछ मेरे विश्लेषण में सुन लिया। अलग अलग समाजों की आप लगातार बैठक कर रहे हैं चुनाव को मजबूती देने के लिए अंचल के साथ प्रदेश को। मेरी सदैव ये सोच है कि एक जन अभियान बनाने का है हमको इस चुनाव। ये बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के बुजुर्गों लोग का भविष्य का चुनाव है, भाइयों और बहनों का भविष्य का चुनाव है, और बेटे और बेटियों का भविष्य का चुनाव है। तो ये एक जन अभियान और जन आंदोलन होना चाहिए कि जिस सफ़र पर हम हैं उस सफ़र पे ही हम लोग अडिग रहेंगे। मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएंगे देश के अंदर, और एक एक जन जन की विकास और प्रगति में हम अपना पूर्ण उत्थान के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे।